अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ीत के साथ होंगे, ईमान की हालतों में मौजूद होंगे। माह रजबुल मरजब में औलाद की तमन्ना हर एक इंसान करता है, क्योंकि ये वो महीना है कि जब आप कुछ भी अल्लाह से मांगते हैं यकीन के साथ, दुआओं के साथ, तो बेशक अल्लाह पाक आपको अता करता है। और माह रजबुल मरजब में अगर आप काम यकीन से ये वजीफ़ा करके औलाद के लिए दुआ करते हैं, तो बेशक हो ही नहीं सकता कि आपको इसी महीने में औलाद की खुशखबरी नसीब ना हो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह पाक के बाबरकत महीने मिलने पर, बाबरकत रातें मिलने पर, बाबरकत वज़ाइफ मिलने पर इस तरह से यकीन से मांगते हैं और इस तरह यकीन से करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी झोली को भर ही देता है। यानी कि जब भी कोई बच्चा जब ज़िद से अपने माँ बाप से कोई चीज़ मांगता है, तो माँ बाप उसकी ज़िद को हर हाल में पूरा कर देते हैं। और बेशक अल्लाह पाक तो अपने बंदों से बेइंतहा की मोहब्बत करता है। अपनी जो औलाद होती है उसका जो दुःख होता है माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे ही जब हम उम्मती जो हैं, हम अल्लाह पाक के जो बंदे हैं, हम जब परेशानी में अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पाक को हमारा जो रोना है, हमारा मांगना है जब पसंद आ जाता है, तो अल्लाह पाक को होता है कि मैं अपने बंदे की हर दुआ को कबूल करता जाऊँ। तो इसलिए आप इस वज़ीफ़े को कामिल यकीन अक़ीदे के साथ करें। अल्लाह पाक आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। बहुत से ऐसे बे-औलाद हैं जो औलाद की तमन्ना रखते हैं। औलाद की वजह से बहुत सी उनके साथ ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स बन रही हैं जिनकी वजह से उनके रिश्ते जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। और मैं आपके साथ एक ऐसा वज़ीफ़ा शेयर इसीलिए कर रही हूँ ताकि जो लोग भी बे-औलाद हैं वो इस वज़ीफ़े को लाज़मी करें और इस ख़ास महीने में इसको स्किप ना करें। क्योंकि बहुत सी ऐसी ख़ास रातें, ख़ास दिन, ख़ास महीने कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें अगर हम कामिल यकीन के साथ कोई वज़ाइफ़ करते हैं तो अल्लाह पाक उनमें हमें जायज़ कामयाबियाँ और जायज़ बुलंदियों के साथ उसमें जो है हमें रहमतें और बरकतें अता फ़रमाता है। मैं आपके साथ जिस वज़ीफ़े की बात कर रही हूँ वो 4 रकअत नवाफ़िल का एक छोटा-सा वज़ीफ़ा है, छोटा-सा अमल है। अगर आप इसको कामिल यकीन के साथ कर लेते हैं तो बेशक आपकी जितनी भी हाजात हैं वो कबूल होंगी, आपके जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएँगे। इसका जो तरीक़ा-ए-कार है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने कमेंट में जाते हुए आमीन लाज़मी लिखना है और जो लोग भी बे-औलाद हैं कोशिश कीजिए कि आप उनके लिए भी दुआ करें, क्योंकि जब हम किसी और के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक उस दुआ को आपके हक़ में पहले कबूल फ़रमाता है, आपके घरों को पहले भर देता है खुशियों से, आपकी झोली को आपकी हाजात से पहले कबूल कर लेता है। तो इसलिए आप दूसरों के हक़ में दुआ करेंगे तो बेशक अल्लाह पाक आपकी झोली को बहुत जल्द भर देगा। इसका जो तरीक़ाकार उसको मुलाहिज़ा कीजिए कि आपने नमाज़ इशा अदा करने के बाद इस अमल को करना है। कोशिश कीजिए जब या आप जुमा करें तो वो दिन जुमातुल मुबारक का हो, यानी कि दिन भी ख़ास हो। और जब आप इस नमाज़ को पढ़ेंगे यानी कि नमाज़ इशा, तो नमाज़ इशा के बाद आपने 4 रकअत नवाफ़िल है जो पढ़ने हैं वो हजात की नीयत से पढ़ने हैं, अपनी हाजात को कबूल करवाने के लिए। तो आपने जिस तरह से उसमें जो रकअत होती हैं, उसमें जो सूरतें होती हैं, आपने वैसे ही पढ़ते जाना है। लेकिन जब आपने सूरह फ़ातिहा पर आना है तो आपने सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह इखलास और सूरह कौसर को पढ़ लेना है कम से कम 11-11 मरतबा। यानी कि 11 मरतबा सूरह इखलास और 11 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेना है। उसके बाद आपने जैसे ही सजदा करना है तो आपने सजदे में सजदे की दुआ को पढ़ लेने के बाद अल्लाह पाक के खूबसूरत नाम या वहाब या मुजीब, आपने जो अल्लाह पाक के 2 नाम पढ़ने हैं, आपने इसको सजदे में ही पढ़ लेना है कम से कम 11 मरतबा इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़ लेना है। और उसके बाद आप जैसे अपनी 4 रकअत नवाफ़िल इसी तरह से अदा कर लेंगे तो आपने अदा करने के बाद एक और सजदा अदा करना है और उस सजदे में आपने या समी की एक तस्बीह करनी है। बेशक वही दुआओं को सुनने वाला है तो उसी को दुआएँ हमने अपनी सुनवानी हैं। तो आपने या समियों को सजदे में एक तस्बीह में शुमार करके पढ़ लेना है। उसके बाद आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जैसे ही आप दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लेंगी अव्वल आखिर, तो उसके बाद आपने 300 मरतबा ये जो आयत है, ये जो अल्फ़ाज़ है, आपने इसको बहुत यकीन के साथ दोहराना है, या मुसब्बिबल असबाब या मुसब्बिबल असबाब। बेशक वही हमारे लिए असबाब को बनाने वाला है, वही हमारे लिए बहुत से ऐसे तंग रास्ते हैं जिनको खोलने वाला है, हमारे लिए आसानियों को पैदा करने वाला है। बहुत सी ऐसी नाउम्मीदी वाली और बहुत सी मायूसी वाले रास्ते हमारे सामने आते हैं, मंज़िलें हमारे सामने आती हैं, लेकिन बेशक वही एक ज़ात है जो हमें आसानी के रास्ते अता करता है, हमें खुशियाँ अता फ़रमाता है, हमें सुकून अता फ़रमाता है। तो बेशक आप जब इस वज़ीफ़े को करेंगे और इस वज़ीफ़े को करने के बाद आपने जिस यकीन के साथ मांगना है, जिस कामिल
یقین کو اپنے رکھتے ہوئے مانگنا ہے، وہی یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو جو آپ کی حاجات ہے وہ کتنی دیر میں منظور کروائی جائے گی۔ یعنی کہ اگر آپ مکمل یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ اور آپ نے رو کے گر گرا کی دعا کو مانگا ہے، تو بے شک ہو ہی نہیں سکتا کہ اسی مہینے میں، اسی خاص دن میں اللہ پاک آپ کی اولاد کی جو خوشخبری ہے وہ قبول نہ فرمائے۔ تو آپ نے کامل یقین عقیدے کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، دعا آپ نے بہت خلوص کے ساتھ مانگنا ہے، اور یہ جو دن ہے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص دن ہے، آپ نے اس دن زیادہ سے زیادہ درود پاک کو پڑھنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، اور آپ نے اپنی نمازوں کو پابندی سے جاری رکھنا ہے۔ بے شک اللہ پاک بہت ہی جلد آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی جھولی کو بھر دے گا، اور وہ سب کچھ بھی آپ کو عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔